दोस्तों, ऊपर वाले की अदालत में कभी वकालत नहीं होती है, अगर सज़ा हो जाए तो कभी जमानत नहीं होती है। आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक आतंकवादी की। उसका नाम है मोहम्मद अफ़ज़ल गुरू। बात है 13 दिसंबर 2001 की सुबह 11:28 के आसपास संसद भवन के गेट के सामने एक इंडिविजुअल कार आती है। कार की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। साथ ही उस पर गृह मंत्रालय का लोगो हुआ था। गाड़ी को देखने के बाद लोग इशारा करते हैं रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ अंदर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे रोकने की प्रयास करते हैं। जो सुरक्षाकर्मी होता है उसका नाम होता है जगदीश यादव। जगदीश यादव इशारा कर रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है, तेज़ रफ्तार के साथ चलती रहती है। वहाँ पर उपराष्ट्रपति की गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। जब सुरक्षाकर्मी ने देखा कि जगदीश यादव जो है आवाज़ लगा रहे हैं, उसे रोकने की प्रयास कर रहे हैं, तो सुरक्षाकर्मी भी रोकने की प्रयास करते हैं। लेकिन तब पर भी गाड़ी नहीं रुकती है और राष्ट्रपति की गाड़ी से जाकर भिड़ंत हो जाती है। उसके बाद गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकने के बाद उसमें से खिड़कियाँ खुलती हैं, खिड़कियाँ खुलने के बाद उसमें से 5 आतंकवादी निकलते हैं। उनके हाथों में AK-47 गन होती है, के पीठ पर एक बैग लटकी होती है। उसके बाद जो है आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां फायर करने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों को मारा, जो उसे रोकने की प्रयास कर रहा था। साथ ही उसमें एक हेड कांस्टेबल महिला होती है, जो खतरे की ऐलान बजा रही थी, उसको भी आतंकवादी मार देते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको भी गोली मारी जाती है। उसके बाद आतंकवादियों ने 9 लोगों की हत्या कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। इसके बाद जबकि 17 लोग अन्य घायल हो जाते हैं। इसके कुछ मिनट बाद जो है एक धमाका होता है, एक आत्मघाती हमला होता है। दुनिया के सबसे लोकतंत्र मंदिर पर हमला हुआ था, जिसमें 45 मिनट तक आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब जवान दे रहे थे। सभी जो हैरान थे, सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी थी। उसके बाद संसद भवन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा और अंदर का आदमी बाहर नहीं जाएगा। संसद भवन में 100 सांसद और मंत्रिमंडल मौजूद थे। 45 मिनट तक यह सितम चलता रहता है, तब कहीं जाकर आतंकवादी मार दिए जाते हैं। जब आतंकवादी मार दिए जाते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा था, एक था कि ये आतंकवादी कहाँ के थे और किसने ये हमला कराया है। हमले के पीछे एक आतंकवादी का नाम सामने आता है। उस आतंकवादी का नाम था मोहम्मद अफजल गुरू। जब इस आतंकवादी को फांसी पर चढ़ा जा रहा था, तभी एक जेलर जो है उसके सामने जो है आंसू बहाना शुरू कर देता है और उसका आंसू रुक नहीं रहा था। वह घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी से भी लिपट कर रो रहा था। तो उस आतंकवादी में ऐसा क्या था जो जेलर जो है इसे देखकर रो रहा था। उस समय जो है राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, जो है APJ अब्दुल कलाम जो है इसकी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसके मामले को कभी देखा ही नहीं। इसके बाद 2007 में प्रतिभा सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति बनी, लेकिन प्रतिभा सिंह पाटिल भी जो है इसके मामले को गंभीरता से देखी नहीं और न इसके मामले को गंभीरता से सोचा। इसके बाद 2012 में जो है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं। बनने के बाद 33 दया याचिकाओं पर खारिज कर देते हैं, जिनमें से 2 याचिकाएं ऐसी अपराधी की थी जो है सजा उसकी माफ़ कर दिया जाता है और 31 दया याचिकाओं को खारिज कर देते हैं और कहते हैं इन सबको फांसी पर लटका दो। उसमें से एक ऐसा दया याचिका मोहम्मद अफजल गुरू को था, जिसमें चांस था, अब वो पूरी तरह से चांस खत्म हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। बात है 3 फरवरी 2013 की, मोहम्मद अफजल गुरू की फांसी तय हो जाती है। फांसी तय हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक लेटर पत्र दिया जाता है। लेटर पत्र सीधे राष्ट्रपति से यहाँ पर सीधे गृह मंत्रालय पहुँचता है और गृह मंत्रालय से सीधा दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल LG के पास पहुँचता है। वहाँ से पहुँचने के बाद सीधे तिहाड़ जेल पहुँच जाता है और तिहाड़ जेल पहुँचने के बाद कहा जाता है, वहाँ के जो जेलर होते हैं उनसे कहा जाता है कि मोहम्मद अफजल गुरू को फांसी दे दिया जाए। उसके बाद तिहाड़ जेल के जो इंचार्ज होते हैं, जो जेलर होते हैं, उनका नाम था सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता जो है सुबह 8:11 पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में मोहम्मद अफजल गुरू को फांसी पर लटका देते हैं। दोस्तों, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है और अच्छे कर्म का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। मोहम्मद अफजल गुरू की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।